Good morning to all. Ninth class. Open your book, page number 24. सर्वनामानि मीन्स प्रोनाउंस, आपके सर्वनाम. प्रथम पुरुषवाचकानि तद यद एतद इदम भवत. मध्यम पुरुषवाचकानि युष्मत् एंड उत्तम पुरुषवाचक अस्मत् प्रश्नार्थक किम. तो इसमें के तद यद एतद तो आपको क्लास 8 को हो गए हैं. अस्मद युष्मद भी 8 क्लास को आपको हुए हैं. प्रश्नार्थ सर्वनाम भी आपको हुआ है. तो अब देखना है आपको इदम और भवत. तो इदम सर्वनाम, इदम का मीनिंग होता है यह. इदम सर्वनाम पुल्लिंगम. अयम इमौ इमे प्रथमा. इमं एनम इमौ एनौ इमान एनान द्वितीया. यहाँ दोन दोन रूप है. आपको अगर याद करने में कठिनाई जाती है तो एक रूप भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर पहला लिया है तो पहला ही लेना है तीनों का भी, और दूसरा लिया है तो दूसरा ही. जैसे इमम इमौ इमान द्वितीया, ऐसा ले लो, पहला ही, तीनों का भी फर्स्ट ही लेना है. और सेकंड लिया तो एनम एनौ एनान द्वितीया. इस तरह से अगर दोनों भी याद करते हैं तो बहुत अच्छा. अनेन एनेन आभ्याम एभिः तृतीया. अस्मै आभ्याम एभ्यः चतुर्थी. अस्मात् आभ्याम एभ्यः पंचमी. अस्य अनयोः एनयोः एषां षष्ठी. अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु सप्तमी. इदं सर्वनाम स्त्रीलिंगम. इयम इमे इमाः प्रथमा. इमाम एनाम इमे एने इमाः एनाः द्वितीया. अनया एनया आभ्याम आभिः तृतीया. अस्यै आभ्याम आभ्यः चतुर्थी. अस्याः आभ्याम आभ्यः पंचमी. अस्याः अनयोः एनयोः आसां षष्ठी. अस्याम् अनयोः एनयोः आसु सप्तमी. इदम सर्वनाम नपुंसकलिंगम. पेज नंबर 25 के ऊपर आपका नपुंसकलिंग है, निकालना है. इदम सर्वनाम नपुंसकलिंगम. इदम इमे इमानि प्रथमा. इदम एनत इमे एने इमानि एनानि द्वितीया. तृतीयात सप्तमी पर्यंतम रूपाणि पुल्लिंग सदृशानि. तृतीया से सप्तमी तक के इसके जो रूप है यह पुल्लिंग के रूप के जैसे ही होते हैं, तो उसको बोल देते हैं. एतेन एनेन आभ्याम एभिः तृतीया. अस्मै आभ्याम एभ्यः चतुर्थी. अस्मात् आभ्याम एभ्यः पंचमी. अस्य अनयोः एनयोः एषां षष्ठी. अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु सप्तमी. उसके बाद भवत आदरार्थकम सर्वनाम. याद रहे यह आदरार्थक सर्वनाम है. अगर किसी बड़े व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं तो इसको तुम नहीं बोलना है, आपको भवान बोलना है, क्योंकि वो आदरार्थक, इसका यही है, टाइटल ही है कि भवत आदरार्थकम सर्वनाम. किसी बड़े व्यक्ति को, टीचर को, अपने फादर को, या कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, इससे अगर बात करते हैं तो आपको त्वम नहीं बोलना है उसको, तो उसको बोलना है आपको भवान, आप. इसका मीनिंग है. देखो, भवत सर्वनाम पुल्लिंगम. भवान भवन्तौ भवन्तः प्रथमा. भवन्तं भवन्तौ भवतः द्वितीया. भवता भवद्भ्यां भवद्भिः तृतीया. भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः चतुर्थी. भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः पंचमी. भवतः भवतोः भवतां षष्ठी. भवती भवतोः भवत्सु सप्तमी. हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः संबोधनम. ये पुल्लिंग का हो गया. अभी स्त्रीलिंग का. स्त्रीलिंग का क्या होता है? भवत सर्वनाम स्त्रीलिंगम. भवत को ई प्रत्यय लगता है और उसका होता है भवती. अभी भवती किस तरह से चलता है? नदी के जैसा. नदी नद्यौ नद्यः, उसी तरह का भवती भवत्यो भवत्यः. देखते हैं. भवत सर्वनाम स्त्रीलिंगम. भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा. भवतीं भवत्यौ भवतीः द्वितीया. भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः तृतीया. भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः चतुर्थी. भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः पंचमी. भवत्याः भवत्योः भवतीनां षष्ठी.
भवत्यां भवत्योः भवतीषु सप्तमी हे भवती हे भवत्यौ हे भवत्यः संबोधनम। अभी ये आदरार्थक सर्वनाम का जो है नपुंसकलिंग नहीं होता है, तो इसके दो ही रूप होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। अभी नेक्स्ट है उपपद विभक्त है, ये थोड़ा स्पेशल पार्ट है, हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। चलो इसके बाद आपको निकालना है लेखन कौशलम। ये लेखन कौशलम जो है पेज नंबर 19 के ऊपर है, तो आपको निकालना है। इसमें पहला भाग है आपका निबंधम पूरयत। ये निबंध जो है यह आपको पूरा करना है। तो देखो यहाँ दिया है, अभी फर्स्ट निबंध है कालिदास के ऊपर, और उसके मंजूषा, वो मंजूषा देखो उसके नीचे दिया हुआ है कि संस्कृत कविषु, संस्कृत कवियों में, कथा कथा स्टोरीज, सह बोले तो वह ही, सप्तकृतयः उसकी 7 कृतियाँ, 7 बुक्स जो है वह, विविधासु मीन्स अलग अलग, वेरियस, द्वे 2 दो, राजते मतलब विराजमान हैं, और भोजराजेन मीन्स भोजराजा के, भोजराजा से या भोजराजा के साथ, ऐसा मीनिंग उसका। देखते हैं निबंध है कालिदासः डैश डैश कालिदासः शिरोमणि ही इव। कालिदास शिरोमणि जैसा है। कहाँ? देखो, संस्कृत कविषु कालिदासः शिरोमणि ही इव राजते। संस्कृत कवियों में कालिदास शिरोमणि यानी कि मुख्य के जैसा विराजमान होता है, या मुख्य रूप में विराजमान होता है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, संस्कृत कविषु, सेकंड राजते। तस्य सप्तकृतयः साहित्ये सप्ततारकाः इव प्रकाशन्ते। उसकी जो 7 कृतियाँ है, सप्तकृतयः 7 कृतियाँ, साहित्य यानी कि लिटरेचर में, सप्ततारकाः इव प्रकाशन्ते 7 तारों के जैसे विराजमान होती है या प्रकाशित है। कालिदास की जो 7 बुक्स है, जो 7 बुक्स उसके नाम पर है, वो 7 बुक ऐसे लगता है कि संस्कृत साहित्य में जैसे 7 चांदनियाँ है वो। तेन कुमार संभवम रघुवंशम इति 2 महाकाव्ये रचिते। और उसने मीन्स कालिदास ने कुमार संभव और रघुवंशम इति 2 महाकाव्य, ऐसे 2 महाकाव्य भी लिखे हैं। डैश डैश मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकानि लिखितवान। सह वह मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम के पहली जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें लिखना है आपको स के बाद विसर्ग देना है। सह मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतल, ये 3 नाटक भी उसने लिखे हैं। तस्य मेघदूतम नाम काव्यम भाषासु अनुदितम। उसका मेघदूत नाम का काव्य विविधासु भाषासु अनुदितम, अलग अलग भाषाओं में उसका जो है ट्रांसलेट हुआ है। डैश डैश सह तस्य नैकाः डैश डैश प्रसिद्धाः। भोजराजेन सह तस्या नैकाः कथाः प्रसिद्धाः। याद रहे ये फिल इन द ब्लैंक्स 2 है, एक इसमें भोजराजेन सह तस्य नैकाः कथाः प्रसिद्धाः। ये हो गया आपका फर्स्ट निबंध। अभी सेकंड गणेशोत्सव, अभी गणेशोत्सव हुआ है, तो चलिए ये भी पूरा करते हैं। जलाशय यानी कि मंजूषा देखिए पहले इसकी, जलाशय यानी कि पानी में, दिने बोले तो दिन में, मोदकैहि मोदकों से, मोदक जो गणपति का एक खाद्य नैवेद्य रहता है। आरभते शुरुआत होती है, गणेश मूर्ते है गणेश मूर्ति की, पूजयंती पूजन करते हैं। तो ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स है आपको यहाँ, और वो आपको सही तरीके से लगाने हैं। याद रहे ये इम्पॉर्टेंट है, और आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ये 6 है पूरे, अभी तो हमारे 2 हो रहे हैं, इनमें से एक तो भी आता ही है आपको।
भाद्रपद मासस्य चतुर्थे दिने गणेशोत्सवः आरभते। भाद्रपद मास के चौथे दिन में गणेशोत्सव का प्रारंभ होता है, यानी कि चतुर्थी को चौथा दिन। भाद्रपद मास जो संस्कृत या मराठी मंथ जो है वह 12 होते हैं, तो उसमें का जो भाद्रपद मंथ है तो उसके चौथे दिन में गणेशोत्सव का प्रारंभ होता है। चतुर्थे दिने गणेशोत्सव प्रारभते। याद रहे, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, दिने, सेकंड आरभते। सॉरी, यहाँ आरभते दिया है तो आरभते उसका भी मीनिंग होता है शुरुआत होती है, सेम मीनिंग है। तदा नैकेषु गृहेषु गणेश मूर्तेः स्थापना भवति। तब अलग अलग घरों में गणेश के मूर्ति की स्थापना होती है। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, गणेश मूर्ते है। एष उत्सवः, यह उत्सव कुत्रचित सार्धैक दिनात्मकः, कहीं कहीं एक और आधे दिन का यानी कि 1.5 दिन का होता है, 1.5। कुत्रचित पंच, कहीं जगह 5 दिनों का होता है। सप्तवा 10 दिनात्मक, कहीं कहीं 7 दिन का तो कहीं 10 दिन का होता है। देखो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर होता है तो वह 10 दिन का ही होता है। खाली मुंबई में थोड़ा 1.5 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का होता है। बाकी हमारे इधर तो टोटली 10 डेज का ही रहता है। अनंतरम, उसके बाद मूर्तेः विसर्जनम जलाशये क्रियते। उसके बाद मूर्ति का विसर्जन जो है वह जलाशय में किया जाता है। जलाशये। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स। लोकमान्य तिलक महोदयेन सार्वजनिक गणेशोत्सवः आरब्धः। लोकमान्य तिलक महोदय ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। भक्ताः दूर्वांकुरैः पुष्पैः मिष्टैः मोदकैः च गणेशं पूजयन्ति। और जो उसके गणेश के भक्त हैं वह दूर्वांकुर यानी कि दूर्वा, पुष्पैः फूलों से, और मिष्टैः मोदकैः मीठे मोदकों से, च और गणेशम पूजयन्ति गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेशोत्सव और कालिदास, ये 2 आपके निबंध अभी हो गए हैं। चलो थैंक्स, धन्यवाद। और हाँ, आपका आज का होमवर्क, आज के होमवर्क में आपको इदम सर्वनाम और भवत सर्वनाम दोनों भी लिखने हैं, याद रहे। थैंक्स।